अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान पिछले 8 माह में लगातार क्रिकेट खेल रही थी, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। बीच में एक हफ्ते भी आराम नहीं मिला है और अब 8 माह के बाद कुछ आराम मिलेगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। ये 8 माह का जो सिलसिला है शुरू होता है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज से। उसके बाद पाकिस्तान टीम चली जाती है ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका, फिर वापस आते हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ खेलते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर हम न्यूजीलैंड जाते हैं, फिर पीएसएल होता है, फिर हम जिम्बाब्वे के बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं। कोई मिस कर गया तो बता दिएगा। ये लगातार सीरीज़ रही हैं। इन सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान ने कितने टेस्ट, कितने वनडे, कितने टी20 मैचेस खेले, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, मैं आपको सब क्रिकेटर्स की बताऊंगा। और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान ने 7 टेस्ट मैच खेले और पाकिस्तान ने 3 जीते। इस बीच में पाकिस्तान ने 17 वनडे मैच खेले और 8 जीते। 17 वनडे मैच में से 8 जीते। सबसे बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टी20 में रही। 16 टी20 खेले, 6 जीते और इन 6 में वो 3 भी शामिल हैं जो हमने अभी बांग्लादेश से जीते हैं। इसके अलावा हमने जिम्बाब्वे से जीता और एक टी20 मैच हमने न्यूजीलैंड से जीता था, 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं। तो ये टोटल 6 बनते हैं। मैं आपको टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों में बताऊंगा, मगर 2 क्रिकेटर्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खास रही, खासकर वाइट बॉल के अंदर सुफियान मुकीम की सिर्फ 3 टी20 मैचेस खेले, 3 में 7 विकेट्स ली। 4 की वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, 3 वनडे मैच में 7 विकेट्स ली। 4.08 की इकॉनमी तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स में सबसे कम है। और टी20 के अंदर 7 टी20 मैचेस में 14 उन्होंने विकेट्स ली हैं और लगभग 6 की इकॉनमी है, ये भी सबसे कम है। मतलब आप देखें कि बाकियों की इकॉनमी इनसे ज़्यादा ही है, जबकि सुफियान मुकीम की 7 मैचेस में 14 विकेट्स हैं और 6 की इकॉनमी, बाकी सबकी इनसे ज़्यादा है। और टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कोई एक क्रिकेटर जो सबसे नुमाया हो वो सलमान अली आका हैं। तीनों फॉर्मेट में जिसका बल्ला भी चला, जिसकी बॉलिंग भी बेहतर रही है और ओवरऑल सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी की दूसरों से डिफरेंट है ना, जिसमें होता है ना ये पाकिस्तान जी एक पूरा का पूरा स्क्वाड है, एक क्रिकेटर को अलग करो तो वो सिर्फ सलमान अली आका बनते हैं, जिनकी तीनों फॉर्मेट में बाकी सबसे डिफरेंट परफॉर्मेंस है। मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान होंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी माह अनाउंस करेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंदर जो पीछे परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाती है, जो आगे है कौन प्रॉस्पेक्ट बन सकता है पाकिस्तान का उसको भी देखा जाता है। अब तो वो टी20 के कप्तान भी हैं और मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं ए कैटेगरी के। इससे पहले शायद वो सी में थे, अब वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं ए कैटेगरी के और ये बहुत बड़ी एक उनके लिए अचीवमेंट होगी। 7 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलना शुरू की थी। 1 जून को आखिरी टी20 मैच खेला हमने बांग्लादेश में। इस बीच में पाकिस्तान ने 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से हारे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1-1 से बराबर की। आप सोचेंगे कि बांग्लादेश से भी तो हम हारे थे, ये मैं उस काउंट नहीं कर रहा क्योंकि बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच में थोड़ा गैप आ गया था। मैं सिर्फ वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से लगातार पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। अब टेस्ट के अंदर 7 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन किए हैं वो हैं सऊद शकील, 532 रन किए हैं, एवरेज इनकी 40 की है, 532 रन एवरेज 40 की है, 1 सेंचुरी, 3 50s हैं। और टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने वाले शान मसूद हैं। ये बात बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहस हो रही है कि शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी छीन ली जाए। अगर वो टेस्ट की कप्तानी नहीं रहते तो फिर वो के टीम में भी नहीं रहते। मगर पिछले 7 माह में अगर किसी की टेस्ट के अंदर ज़्यादा सेंचुरीज हैं वो शान मसूद हैं। उनके साथ में 2 सेंचुरीज हैं, अगरचे रन उनके सऊद शकील से कम हैं, 497 रन हैं, उनके 532 रन हैं। इनकी एवरेज 38 की है और हाईएस्ट 151 का है, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये सबसे खास पॉइंट है। सलमान अली आका 7 मैच में 388 रन हैं, एवरेज उनकी 32 की है, 1 सेंचुरी, 250 है। अब आप कहोगे कि यार इसके साथ वो नुमाया कैसे रहे, आगे आगे देखिएगा आपको समझ में आएगा। बॉलिंग भी जब आएगी और जब वनडे और टी20 की परफॉर्मेंस पे आएगी। टेस्ट में वो तीसरे नंबर के ऊपर है। रिजवान ने, जो कि वनडे के कप्तान हैं, 7 मैचेस में 363 रन की हैं, एवरेज 27 की है और 7 टेस्ट मैचेस की बात हो रही है और 150 है। बहुत मतलब रिजवान के एतबार से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। कामरान गुलाम 6 मैचेस में 312 रन हैं, 100 किया इन्होंने, 150 की है। बाबर आजम ने 5 टेस्ट मैचेस में 273 रन किए हैं, 3 50s हैं, 27 की एवरेज है। आमिर जमाल, खास बात कि 5 टेस्ट मैच में 209 रन इन्होंने किए हैं, मगर इन्होंने इसी 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। मैं यही कहता हूँ आपका प्राइम रोल बॉलिंग है, आपको उसमें करना है। नो डाउट ही इज़ एन ऑलराउंडर, बट ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वहाँ पे कुछ खास करना था उन्हें, मगर 5 टेस्ट मैच में रन अच्छे किए हैं, 209 रन किए उन्होंने। तो ये है। अच्छा जी, इन 7 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान में टोटल 20 क्रिकेटर्स को ट्राई किया है इन 7 टेस्ट मैच। अब मैं बॉलिंग परफॉर्मेंस बता देता हूँ। सबसे डिफरेंट बॉलर या सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर नुमान अली है। उसकी वजह यह है कि हमने ज़्यादातर घर में ही खेले और स्पिन ट्रैक बनाए थे। तो 4 मैचेस में 36 आउट किए हैं, 2
10 विकेट हॉल हैं नुमान अली के। साजिद खान ने 4 मैचेस में 34 विकेट हासिल किए हैं, 10 विकेट हॉल हैं। और बॉलिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद अब्बास की है, जो टेस्ट बॉलर है। अब्बास अफरीदी का जिक्र नहीं कर रहा, वो तो खेले ही नहीं है। मैं मोहम्मद अब्बास की बात कर रहा हूँ, जिन्हें सबसे कम मैच मिले मगर सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। मोहम्मद अब्बास ने 2 टेस्ट मैचेस में 10 विकेट्स ली, वो दोनों साउथ अफ्रीका में खेले। नसीम शाह ने 2 टेस्ट मैच में 6 ली। खुरम शहजाद ने 3 टेस्ट मैच में 6 ली, जबकि आमिर जमाल ने 5 टेस्ट मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं और कोई नुमाया फास्ट बॉलर नहीं आया है। अब ओडीआई की बात करें तो हमने 17 ओडीआई मैच खेले हैं और 8 जीते हैं। अब शुरू करते हैं। आगा सलमान वहाँ पे तीसरे नंबर पे थे, यहाँ पे वनडे में वो पहले नंबर पर हैं। आगा सलमान ने 17 में से 14 में बारी ली है, बैटिंग यानी उनकी आई है। 566 रन है, 566 रन हैं, 43 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 100 का है, 1 सेंचुरी है, 250 है। आइडियल पोजीशन, यानी 100 भी है, 250 भी हैं, स्ट्राइक रेट 100 का है, 43 की एवरेज है और 566 उनके रन हैं टोटल 14 इनिंग्स में। रिजवान के 15 इनिंग्स में 556 रन हैं, 46 की एवरेज, इनकी एवरेज उनसे ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट 76 का है, 100 है, 250 है। अच्छा, रिजवान और सलमान आगा दोनों का एक ही मैच में 100 था, वो बताइएगा कौन सा है। अच्छा जी, बाबर आजम के ऊपर आते हैं, बल्कि साइम अयूब के ऊपर आते हैं। साइम अयूब की वैसे परफॉर्मेंस सबसे डिफरेंट रही है, कम मैचेस में ज़्यादा रन्स वाली, या एवरेज समझ लीजिए, वो सबसे डिफरेंट है। अगरचे ज़्यादा रन्स आगा सलमान ने किए हैं, मगर उसकी वजह यह कि वो मैचेस ज़्यादा खेले हैं। साइम अयूब ने सिर्फ 9 मैच खेले हैं, 515 रन किए हैं। सलमान आगा के 14 मैचेस में 566 हैं। तो साइम अयूब के 9 मैचेस में 9 इनिंग्स में 515 रन हैं, 64 की एवरेज है, 64 की एवरेज, और 105 का स्ट्राइक रेट है, 300 हैं, जिसमें से 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं और उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी एज ए बैट्समैन। 150 है जी इनकी। ये साइम अयूब हैं। और साइम अयूब के ना खेलने यानी तकरीबन हम लास्ट में जो आप कहते हैं ना कि वो आखिरी 7-8 मैचेस में वो नहीं खेले, उस बीच में पाकिस्तान एक ही मैच जीता है। ये साइम अयूब के ना होने का नुकसान हुआ हमें। बाबर आजम की 14 इनिंग्स में 506 रन थे, एवरेज 42 की थी, स्ट्राइक रेट 79 का था, 550 से। बाबर आजम 42 का एवरेज भी ठीक है, स्ट्राइक रेट भी ठीक है, 79 ओडीआई में, मगर आजकल तो 90 प्लस होना चाहिए बाबर आजम का कद देखें तो। अच्छा जी, और ये सिर्फ 5 बल्लेबाज हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें बाबर भी हैं, साइम भी, रिजवान, सलमान अली आगा। ये वो 5 बल्लेबाज हैं जिनका के 500 को टच किया है। उसके बाद अगर छठा कोई बल्लेबाज आता है तो वो अब्दुल्ला शफीक हैं, मगर वो 200 प्लस में आते हैं। तो सोचिए बल्लेबाजों की यहाँ पे रन काफ़ी कम हुए हैं। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक हैं जिनके के 200 प्लस रन हैं, वो भी 12 इनिंग उन्होंने खेल दिए हैं। कामरान गुलाम ने 7 मैच खेले हैं, 210 रन हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 99 का है, एवरेज 30 का है। इनका भी एक 100 था, मगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 था, बट 100 था ऑफकोर्स। अब हम टोटल वनडे में 26 क्रिकेटर्स को ट्राई आउट हमने किया है। हम बॉलिंग में हम आए तो शहीन शाह अफरीदी ने 11 मैच में 23 विकेट्स ली हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट्स वनडे के अंदर शहीन शाह अफरीदी के हैं, 11 मैचेस में 23। गुड, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की थी। इकॉनमी 6.12 की है। इकॉनमी में मुझे शिकायत है इस कद काट के, या पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हो तो 5 से नीचे इकॉनमी होनी चाहिए, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा हो। हारिस रऊफ ने 13 मैचेस में 19 विकेट्स हैं, उनकी 11 मैचेस में 23 हैं। शहीन की, हारिस रऊफ की 13 मैचेस में 19 हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 रन देकर 5 विकेट्स इसमें शामिल हैं। इकॉनमी 5.59 की, यानी ऑलमोस्ट 6 की। नसीम शाह की 13 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, इकॉनमी 6.05 की है। अबरार की 9 मैचेस में 15 विकेट्स हैं, इकॉनमी 4.69 की है। तो वनडे में इकॉनमी सबसे अच्छी अबरार की है, इसके बाद सुफियान मुकीम की है। मुझे लगता है कि हम ना गलत करते हैं। अबरार अहमद बेसिकली हमें वनडे में ट्राई आउट रखना चाहिए, उनकी वनडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हम T20 में उनको करते हैं, वो शायद थोड़ा गलत है। T20 में हमें सुफियान के साथ जाना चाहिए। अबरार अहमद की वनडे में 9 मैचेस में 15 विकेट हैं, इकॉनमी 4.69 की है। सुफियान मुकीम के सिर्फ 3 मैच हैं, 7 विकेट्स हैं, इकॉनमी 4.81 की है, लगभग बराबर की है। मगर अबरार की इकॉनमी पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स में सबसे कम है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आगा सलमान का आते हैं। सलमान आगा 13 मैचेस में 12 विकेट्स हैं उनकी, इकॉनमी 5.73 की है। तो 12 विकेट्स भी हैं, रन्स भी 566 रन्स थे इनके, और 12 विकेट्स भी हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आकिब जवेद 3 मैच 7 विकेट्स, इकॉनमी 5.83 की। तो वनडे में सबसे अच्छी इकॉनमी अबरार की है, उसके बाद सुफियान मुकीम की। अब T20 में आते हैं। हमने 16 T20 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 6 जीते हैं, इंक्लूडिंग लास्ट 3 T20 मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश, इंक्लूडिंग 1 T20 मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे, इंक्लूडिंग 1 विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, जिसमें हसन नवाज ने 100 किया था। तो ये है। अच्छा जी, T20 में भी सबसे कामयाब
जो बैट्समैन हैं वो सलमान आगा हैं। 13 इनिंग्स में 307 रन है, एवरेज 27 का है, स्ट्राइक रेट 125 का है। मगर टी20 में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसी का है वो हसन नवाज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन 8 इनिंग्स में 244 रन किए हैं, एवरेज जो है इनकी 34 की है, स्ट्राइक रेट 159 का है। वेरी गुड। सामी अयूब 7 इनिंग में 238 रन किए हैं, एवरेज 47 की है, स्ट्राइक रेट 157 का है। वेरी गुड। हसन नवाज़ 8 इनिंग्स में 227 रन के इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी, एवरेज 37 की है, स्ट्राइक रेट 192 का है, ऑलमोस्ट 200 के लगभग। ये चीज़ थी जो हमें चाहिए थी। आप सोचिए आखिरी तीनों जो मैंने बताए, हारिस स्ट्राइक रेट 159, साइम स्ट्राइक रेट 157, हसन नवाज स्ट्राइक रेट 192। इसमें फ़खर जमान कम खेले हैं वरना उनका भी आ जाना था। तो ये मतलब ये चाहिए था हमें टी20 में जो हम लेग कर रहे थे, जो मैंने बताया 16 टी20 में सिर्फ 6 जीते हैं। उसकी वजह यही थी कि हमें ये किक नहीं मिल रही थी स्ट्राइक रेट वाली, वो अच्छी है, वो हमें मिल गई है। सलमान आगा के सबसे ज़्यादा रन है मगर स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा कम है 125 का, हालांकि वो अच्छा तेज़ खेलते हैं। खैर बीच में एंकर रोल अब वही करते हैं बाबर रिजवान की जगह पे, क्योंकि बाबर रिजवान तो नहीं खेल रहे। रिजवान ने 4 मैचेस खेले हैं टी20 के, 101 रन हैं, एवरेज 25 की है, स्ट्राइक रेट लेस देन 198 का है, जो कि ऑफकोर्स रिजवान जैसे क्रिकेटर को सूट नहीं करता। सेम बाबर आजम भी वैसे ही है, 5 मैचेस 78 रन, एवरेज सिर्फ 15 की है, स्ट्राइक रेट 136 का है। तो रिजवान बाबर दोनों की टी20 में कम मैचेस हैं, ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, दोनों ने बहुत कुछ किया हुआ है टी20 के अंदर, पाकिस्तान के लिए बहुत रन किए हुए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी किए हुए हैं। मगर अब टी20 में इनका आप कह सकते हैं कि एवरेज जो परफॉर्मेंस है बिलो एवरेज है। बॉलिंग के अंदर अब्बास अफरीदी सबसे बेहतर रहे, उन्होंने 11 मैचेस में 19 विकेट्स ली, मगर इकॉनमी 7.6 की है। टी20 में बहुत ज़्यादा नहीं होती बट फिर भी अब्बास अफरीदी। इसमें सबसे अच्छी इकॉनमी सुफियान मुकीम की है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ रहे, मगर इनके मैचेस की तादाद 13 हैं और विकेट्स 17 हैं। अब्बास अफरीदी के मैचेस की तादाद 11 हैं, विकेट्स 19 हैं। हारिस रऊफ की इकॉनमी 9 की है। अबरार अहमद 10 मैच 15 विकेट्स, इकॉनमी 8.76 की है, तो इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा है, 10 मैच में 15 विकेट भी ठीक है। सुफियान मुकीम 7 मैचेस 14 विकेट, इकॉनमी 6.04 की। तो 6 के अंदर किसी की इकॉनमी पाकिस्तानी बॉलर्स की टी20 में है तो वो सिर्फ सुफियान मुकीम है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुफियान मुकीम आपका मेन बॉलर है वनडे टी20 दोनों में। एटलीस्ट टी20 में, वनडे में आप अबरार के साथ जाइए, टी20 में आप इसको रखिए। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। स्पिनर मतलब क्या है, एक तो रेगुलर स्पिनर हो, हाँ ठीक है हमने अबरार खिलाया, बट सुफियान मुकीम होने चाहिए। मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सुफियान है टी20 में। वनडे में शायद आप अबरार के साथ जा सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 9 मैचेस 6 विकेट्स, इकॉनमी 9.9 की टी20 में। इकॉनमी शहीन को वनडे में भी बेहतर करना है, टी20 में भी करना है। वनडे में हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान की तरफ से शहीन, मगर टी20 में विकेट भी कम है और इकॉनमी ज़्यादा। शादाब खान 8 मैचेस 5 विकेट्स, इकॉनमी 9.45 की है। अगेन शादाब खान को भी बॉलिंग में अपना बेहतरी लाने, तो टोटल टी20 में हमने 29 क्रिकेटर्स ट्राई आउट किए हैं। ये टोटल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। और अब आप इस परफॉर्मेंस के बाद अंदाज़ा लगाने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। सलमान आगा, साइम अयूब, ये 2 ऊपर आने चाहिए। साइम अयूब टी20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पीछे वाली परफॉर्मेंस भी देखनी है तो वो चूँकि इंजर्ड रहे, जहाँ तक खेले वो शानदार खेले। आगे वाली भी देखनी है तो पाकिस्तान का प्रॉस्पेक्ट है, वो पूरा साल लगातार टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों फॉर्मेट खेलेंगे सलमान आगा। तो मुझे लगता है कि आप इनको ऊपर वाली कैटेगरी में लेके जाएं, फ़खर जमान को लेके जाएं। मगर एक कैटेगरी में मुझे लगता है, फ़खर जमान शायद पहले भी बी में थे, मगर एक कैटेगरी में मुझे लगता है सलमान आगा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, उनको होना चाहिए। अब अगर वो नहीं होते तो सबसे ज़्यादा मैं ज़रूर बोलूँगा। मैंने उन पर एक तनकीद भी की कि वो एज ए कैप्टन टी20 में उनको सुफियान मुकीम को शामिल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया था। ये कहकर कि हमें यहाँ पे कम स्पिनर खिलाने हैं, हमारे पास ऑलरेडी अबरार है, जबकि मैच के अंदर उन्होंने 4 स्पिनर खिला दिए थे बांग्लादेश के खिलाफ। सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया था, ये उन पर तनकीद है। मगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि टेस्ट, वनडे, टी20 में वो सबसे डिफरेंट क्रिकेटर सामने आए हैं पाकिस्तान की पूरे क्रिकेटर्स के अंदर। तो वो डिज़र्व करते हैं, स्ट्रांगली डिज़र्व करते हैं कि एक कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सलमान आगा को मिलनी चाहिए। टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों फॉर्मेट में रेगुलर प्लेयर है, बॉलिंग, बैटिंग हर तरह से, और फील्डिंग भी खास पॉइंट। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।